एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर के महीने में हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे आप में से ये मैसेज किया है कि लाइव रीडिंग्स दोबारा से की जाएँ। फ़िलहाल जो सिचुएशन है, मेरी पर्सनल जो मसरूफियात हैं, उसमें मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं है। हालांकि मैंने सोचा भी था, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल मुझे अभी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो उसकी जगह मैंने एक ऑल्टरनेट जो सोचा है वो ये है कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जैसे अब आप लोग इसको मुझे कहेंगे या जैसे आप लोग मुझे सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके अंदर 3 से 4 ऑप्शंस हों। वो येस नो को भी डील करे, वो रिलेशनशिप को भी डील करे, वो करियर से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको भी डील करे, तो या फ्यूचर क्या है, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो हम उसमें देख सकते हैं। इस तरह की सिमिलर रीडिंग मैंने ऑलरेडी पोस्ट एक दफ़ा की थी, पिक अ कार्ड रीडिंग जो टाइमलेस है, और उसका नाम कुछ मैंने आपका सवाल या आपका जवाब कुछ ऐसा उसका मैंने हेडिंग रखा था। तो आप उसको भी देखिएगा, चैनल के ऊपर मौजूद है। और हम इस चीज़ को अगर इस तरह से करें और फिर हफ्ते में जो भी आपको सवाल हो आपके जहन में, तो आप कोई सी भी इस तरह की रीडिंग निकाल के जोन से आपके दिल को लगे, क्योंकि इसमें टाइम तो मैटर नहीं करेगा, जो आपकी इंट्यूशन बताए कि जी ये रीडिंग में आपका जवाब होगा, आप उसमें से अपनी ऑप्शन चूज़ करें और उसको सवाल को आप पूछ सकते हैं। सो इस बारे में मुझे अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि कैसा करना चाहिए। अच्छा जी, रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड है। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड मौजूद हैं जो कि रिलेशनशिप की एडवाइस के लिए हैं, और 2 कार्ड मौजूद हैं जो कि करियर की एडवाइस के लिए हैं। तो एटलीस्ट वो लोग जो एक्वेरियस हैं, और वो लोग जो जिनकी साथ पिछले महीने की रीडिंग मैच की थी या मिड मंथ की रीडिंग मैच की थी, रेजोनेंस थी, ये रीडिंग भी उनके लिए है, कम से कम रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, क्योंकि सेम वो कार्ड रिपीट हो रहे हैं जो कि पहले भी ये मैंने कार्ड आपके लिए जब रीडिंग की है तो रिजेक्शन और अबंडेंस के कार्ड थे। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये सितंबर की मंथली रीडिंग थी या मिड सितंबर की रीडिंग थी, आप ज़रूर चेकआउट करें। ये वही लोग हैं, ये कम से कम रिलेशनशिप में उन्हीं के लिए रीडिंग है जो ऑलरेडी इस सारी सूरत हाल में से गुज़र रहे हैं, ठीक है, उसी की कॉन्टीन्यूटी है यहाँ पे। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इस महीने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ नज़र आ रही है, फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, ईमेल्स, ऑनलाइन टेक्सटिंग हो सकती है, और कुछ सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मामलात उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जैसे आप बढ़ाना चाह रहे थे। आपके जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है, आपका इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस इस किस्म की आ रही हैं जो कि आपको मजबूर किए हुए हैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर। अच्छा, ये चेंजेस जो हैं ये इंटरनल हो सकती हैं, मतलब आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है रिलेशनशिप के हवाले से या इन जनरल। कुछ एक्वेरियस जो हैं वो स्पिरिचुअली जो है स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर भी हो सकते हैं, और उनका सोचने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदल रहा है। कुछ एक्वेरियस जो हैं वो अपनी जगह चेंज करते हुए हो सकते हैं, कुछ एक्वेरियस अपनी जॉब चेंज करते हुए हो सकते हैं, कुछ एक्वेरियस जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ जाते हुए। सो कोई ना कोई इस किस्म के आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप के ऊपर पूरे तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे या वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत कार्ड्स हैं, और रिलेशनशिप में ये बेस्ट कार्ड कंसिडर होते हैं, ठीक है जी। और कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो जिसके लिए आपकी अट्रैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना वाटर साइन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कैंसर और स्कॉर्पियो स्पेशली। तो बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है जो कि काफ़ी टाइम से मौजूद है, और आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश है इस पर्सन के लिए, और आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये ही वो असल में मिस्टर राइट या मिस राइट है जिसका आपको इंतज़ार है। अच्छा, अब
यहाँ पे जो 2-3 बातें हैं वो ये है कि बहरहाल आपको सूरत हाल में इनिशिएशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी के बारे में इतना यकीन है तो फिर आप रिलेशनशिप को सीरियस लिमिट्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो वो बहरहाल आपको करना पड़ेगा। चाहे अब आप यहाँ पे मेल हैं या चाहे आप फ़ीमेल हैं, और ये प्रपोज़ करना जो है ये ही बेसिकली प्रॉब्लम बना हुआ है। और इस प्रॉब्लम की रीज़न्स मैंने आपको एक तो ये बता दी हैं कि ऑलरेडी जो आपके आउटसाइड सर्कमस्टांसेस हैं वो मौजूद हैं। दूसरी एक बात जो आपका इंटरनल फैक्टर है वो रिजेक्शन का है। ये 2 कार्ड्स एज़ इट इज़ रिपीट हो रहे हैं एक्वेरियस के लिए, जो कि मैंने कहा रिजेक्शन का फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको डर है कि आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अब पिछली जो रीडिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें ये था कि आपको ये डर है कुछ ना कुछ आपने गलत किया हुआ है, तो उसकी वजह से आपको डर है कि आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, या बहरहाल कुछ लोगों के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपका ब्रॉटअप जिस तरह से हुआ है, जो आपके सिबलिंग्स ने, आपके घर वालों ने जो बातें आपको कही हुई हैं, अगर आप अपने बारे में कॉन्शियस हैं कि अपने आप को लो कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं आपको लगता है कि ओहो ये तो मुझे रिजेक्ट ही ना कर दिया जाए। दूसरा कार्ड जो है वो अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस क्या है? अबंडेंस जब हम अपने आप अंदर खुद के अंदर खुशी खूबसूरती देखते हैं तो हमें बाहर से भी खूबसूरती और खुशी मिलती है और नज़र आती है। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि आपको ये लगता है कि जो पर्सन, मतलब आपको ये लगता है कि मैं ख़ुद तो खाली हाथ हूँ, लेकिन जो पर्सन आपके जहन में है वो बहुत अबंडेंट है, उसके पास बहुत कुछ है। अगर आप अपनी दिल की आंख से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास ख़ुद भी बहुत कुछ है, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है बेसिकली। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इस महीने कोशिश करेंगे तो ये अकेलापन, ये तन्हाई, ये उदासी, ये परेशानी जो है बहरहाल ये चांसेस ज़्यादा है कि ये किसी न किसी अंदाज़ में सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। और ये जो खौफ ज़दा हैं आप, या आपके विस्परिंग होती रहती है अपना इनसाइड, या अपना ही जहन आपको डराई जाता है, अपना ही दिल आपको डराई जाता है, उस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे बेहतरीन कार्ड मौजूद हैं, विश ग्रांटेड के कार्ड मौजूद हैं, ऐसे कार्ड मौजूद हैं जहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट नज़र आ रही है आपके लिए। सो वाई टू वरी देन। और जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं या जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें, चीज़ों को ग्रेजुअल एक पेस के साथ लेके चलें। और यकीनन अच्छा, एक आपको ना ये भी डर हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये मुझसे लड़ाई करेगा या मुझसे नाराज़ होगा, तो अगर तो कुछ ऐसी सूरत हाल है तो बहरहाल वो भी बातचीत के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल कम्युनिकेशन के साथ आगे चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को कम्युनिकेट करने के ऊपर रखें, ठीक है। जितनी ज़्यादा बातचीत रहेगी चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर अंदाज में सेट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्रोच किया है, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे सीवी ड्रॉप की हो सकता है बहुत ज़्यादा जगहों पे अप्लाई किया हुआ हो। और अच्छा, ये पर्सन आप बीइंग एन एक्वेरियस ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ये नहीं है कि कोई बिल्कुल ही आप खाली हाथ हैं। पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों से आप अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद अब आपकी तवज्जो जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि एक माइंडसेट चेंज होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और ख़ुद का काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करना, अकेले काम करना, ठीक है, ये एक फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से पैसे आने का इंतज़ार हो और काम करने के हवाले से, या ये कि काम स्टार्ट करने के हवाले से इन पैसों की आपको ज़रूरत हो। इस महीने में बहरहाल कुछ ना कुछ इस तरह के पैसे ज़रूर आपको मिल रहे हैं जिनकी आमद की आपको ऑलरेडी तवक्को है। अब ये कहीं से इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, उसका डिविडेंड आना है, या किसी और ने आपके काम में इन्वेस्ट करना है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस महीने के अख्ताम तक आप एक्शन में नज़र आएंगे और डेफ़िनेटली आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं, ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अकेले काम कर सकते हैं और आप यकीनन वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद
एकदम से सारे पैसे आपको ना मिले, शायद ग्रेजुअली मिले, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएंगी, नथिंग टू वरी अबाउट बेसिकली। यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस के कार्ड हैं करियर के हवाले से, बेपनाह खूबसूरत और बेपनाह खूबसूरत मैसेज है इसका। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे खड़े हुए आज इस स्टेज पे, जबकि सितंबर एंड हो रहा है और अभी सारा महीना अक्टूबर का बाकी है, और जब आप ये रीडिंग सुने तो शायद आपको ये लगे कि कैसे होगा, कब होगा, क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन पहला कार्ड ही आपका ये है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और आई एम प्रिटी श्योर कि 15 अक्टूबर के आसपास यकीनन कोई ना कोई अच्छी खबर आपके पास आती हुई नज़र आ रही है एज़ पर दिस कार्ड। दूसरा जो है वो ये है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जल्दी फैसले हो जाएंगे। अगर आप इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कोई काम करना है, मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, वो इस तरह के कोई भी मसले मसाइल जो हैं या कोई भी इनडिसीजन जो है वो जल्दी आपकी हल हो जाएगी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये साल जो है ये बहरहाल ऐसा होगा जब एक्वेरियस की ज़िंदगी में इतनी बड़ी कोई ना कोई तब्दीली या तब्दीलियाँ आएंगी जो आने वाले सालों में फिर आप जिनके असरात देखेंगे। कुछ चीज़ें जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, कुछ लोग जैसे आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ उसकी जगह नए लोग, कुछ ना कुछ उसकी जगह नए मामलात जो है वो स्टार्ट होंगे। जो लोग निकलेंगे डज़न्ट नेसेसरी कि वो आपका रिलेशनशिप हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो तो वही हो, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, कुछ और मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात फॉर श्योर है कि अगर आप अपने खौफ के ऊपर काबू पा लें और अगर आप ये यकीन रख लें कि इम्पॉसिबल भी यहीं पे ही होता है, इसी दुनिया में होता है और आपके लिए भी मिरेकल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मिरेकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस के लिए थी। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको गुड न्यूज़ मिले। और ये गुड न्यूज़ जो है ये बेसिकली किसी न किसी अंदाज में आपकी तरफ से भी इसकी कोई ना कोई इनिशिएशन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है जी, कुछ ऐसा बड़ा है इस महीने जो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक टू द एक्वेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपनी ओपिनियन भी मुझे दीजिएगा रिगार्डिंग दैट पिक अ कार्ड। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।